जय जगन्नाथ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी रविशंकर प्रसाद जी, उड़ीसा की धरती के ही संतान और मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट ऑनरेबल जस्टिस पीपी भट्ट जी, उड़ीसा के सांसदगण, विधायकगण, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और साथियों, भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद के साथ इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT की कटक बेंच आज अपने नए और आधुनिक परिसर में शिफ्ट हो रही है। इतने लंबे समय तक किराए की बिल्डिंग में काम करने के बाद अपने घर में जाने की खुशी कितनी होती है, इसका अंदाजा आप सभी के प्रफुल्लित चेहरों को देखकर भी मुझे लगता है। खुशी के इस पल में आपके साथ जुड़ते हुए मैं IT एपेलेट ट्रिब्यूनल के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कटक की ये बेंच अब ओडिशा ही नहीं बल्कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के लाखों टैक्स पेयर्स को आधुनिक सुविधा देगी। नई सुविधाओं के बाद ये बेंच कोलकाता जोन की दूसरी बेंचेस की भी पेंडिंग अपील्स का निपटारा करने में सक्षम हो पाएगी। इसलिए उन सभी करदाताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको इस आधुनिक परिसर से नई सुविधा मिलेगी, तेजी से सुनवाई का रास्ता खुलेगा। साथियों, आज का ये दिन एक और पुण्य आत्मा को भी स्मरण करने का है, जिनके प्रयासों के बिना IT एपेलेट ट्रिब्यूनल कटक बेंच का यह स्वरूप संभव नहीं था। ओडिशा के लिए, ओडिशा के लोगों की सेवा के लिए समर्पित रहे बीजू पटनायक जी, बीजू बाबू को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। मैं मौजूदा टीम को बधाई देता हूं जो देश भर में अपना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जुटी है। मुझे बताया गया कि कटक से पहले बेंगलुरु और जयपुर में पहले ही आपके अपने कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुके हैं। वहीं दूसरे शहरों में भी नए कॉम्प्लेक्स बनाने या पुरानों को अपग्रेड करने का काम आप तेजी से कर रहे हैं। साथियों, आज हम टेक्नोलॉजी के जिस दौर में पहुंच रहे हैं, वहां पूरे सिस्टम का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। विशेष तौर पर हमारे न्याय तंत्र में आधुनिकता, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ने देश के नागरिकों को नई सहूलियत देना शुरू किया है। निष्पक्ष, सुलभ, सत्वर न्याय के जिस आदर्श को लेकर के आप चले हैं, वो आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी समाधानों से और सशक्त होगा।
ये संतोष का विषय है कि आईटी अपीलेट ट्रिब्यूनल देश भर की अपनी बेंचेस को वर्चुअल हियरिंग के लिए भी अपग्रेड कर रहा है। और जैसे अभी श्रीमान पीपी भट्ट ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में काम ये कोरोना कालखंड में भी हुआ, वर्चुअल हुआ। और रविशंकर जी तो पूरे देश का एक बड़ा ब्यौरा दे रहे थे। साथियों, गुलामी के लंबे कालखंड ने टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर दोनों के रिश्तों को शोषित और शोषक के रूप में ही विकसित किया। दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारी जो टैक्स व्यवस्था रही उसमें इस छवि को बदलने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वो उतने नहीं किए गए। जबकि भारत में पुरातन काल से ही टैक्स के महत्व और लेन देन को लेकर बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बरसत हरसत सब लखे, बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होय। तात्पर्य यह है कि जब बादल बरसते हैं तो उसका लाभ हम सभी को दिखाई देता है, लेकिन जब बादल बनते हैं, सूर्य पानी को सोखता है, तो उससे किसी को तकलीफ नहीं होती। इसी तरह शासन को भी होना चाहिए। जब आम जन से वो टैक्स ले तो किसी को तकलीफ न हो, लेकिन जब देश का वही पैसा नागरिकों तक पहुंचे तो लोगों को उसका इस्तेमाल अपने जीवन में महसूस होना चाहिए। बीते वर्षों में सरकार इस विजन को लेकर ही आगे बढ़ी है। साथियों, आज का टैक्स पेयर पूरी टैक्स व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव और पारदर्शिता का साक्षी बन रहा है। जब उसे रिफंड के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता, कुछ ही सप्ताह में उसे रिफंड मिल जाता है, तो उसे पारदर्शिता का अनुभव होता है। जब वो देखता है कि विभाग ने खुद आगे बढ़कर बरसों पुराने विवाद को सुलझा दिया है, उसे विवाद से मुक्ति दिलाई है, तो उसे पारदर्शिता का अनुभव होता है। जब उसे फेसलेस अपील की सुविधा मिलती है, तब वो टैक्स ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा महसूस करता है। जब वो ये देखता है कि इनकम टैक्स लगातार कम हो रहा है, तब उसे टैक्स ट्रांसपेरेंसी ज्यादा अनुभव होती है। पहले की सरकारों के समय शिकायतें होती थी, टैक्स टेररिज्म, चारों तरफ यही शब्द सुनाई देता था, टैक्स टेररिज्म। आज देश उसे पीछे छोड़कर टैक्स ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहा है। टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी का एक बदलाव इसलिए आया है क्योंकि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम रिफॉर्म कर रहे हैं रूल्स में, प्रोसीड्यूर्स में, और इसमें टेक्नोलॉजी की भरपूर मदद ले रहे हैं। हम परफॉर्म कर रहे हैं साफ नीयत के साथ, स्पष्ट इरादों के साथ, और साथ ही साथ हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के माइंडसेट को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। साथियों, आज देश में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर
टैक्स 0 है। इसका बहुत बड़ा लाभ निम्न मध्यम वर्ग के हमारे आज के नौजवानों को मिल रहा है। इस वर्ष बजट में इनकम टैक्स का जो नया विकल्प दिया गया है वो और भी सरल है और टैक्स पेयर को अनावश्यक तनाव और खर्च से बचाता है। इसी तरह विकास की गति तेज करने के लिए भारत को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कटौती भी की गई। देश में ही लाखों युवाओं को रोजगार देने वाली मौजूदा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया है। देश मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स रेट 15% किया गया है। भारत के इक्विटी मार्केट में निवेश बढ़ाने के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को भी खत्म किया गया है। जीएसटी से भी दर्जनों टैक्स का जो जाल था वो कम हुआ है और ज्यादातर सामान और सेवाएं, उन सेवाओं में टैक्स की दर भी बहुत कम हुई है। साथियों, आज से 5-6 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि अगर इनकम टैक्स कमिश्नर करदाताओं को अगर 3 लाख रुपए तक की रिलीफ देते थे तो उसे आईटी-एटी में चैलेंज किया जाता था। इस लिमिट को हमारी सरकार ने 3 लाख से बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए कर दिया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में वही केस जाते हैं जहां कम से कम 2 करोड़ रुपए का टैक्स अपील का विषय हो। इन प्रयासों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ा ही है, अनेक संस्थाओं पर विवादित केसों का बोझ भी कम हुआ है। साथियों, टैक्स में कमी और प्रक्रिया में सरलता के साथ साथ जो सबसे बड़े सुधार किए गए हैं वो ईमानदार टैक्स पेयर की गरिमा से जुड़े हैं, उनको परेशानी से बचाने से जुड़े हैं। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां टैक्स पेयर के अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को कोडिफाई किया गया है, उनको कानूनी मान्यता दी गई है। टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर करने वाले के बीच विश्वास बहाली के लिए, पारदर्शिता के लिए ये बहुत बड़ा कदम रहा है। जो व्यक्ति अपना श्रम, अपना पसीना देश के विकास में लगा रहा है, अनेक देशवासियों को रोजगार दे रहा है, वो हमेशा सम्मान का अधिकारी है। और मैंने 15 अगस्त को लाल किले से भी बड़े आग्रह और सम्मान के साथ इस बात का जिक्र किया था। देश के वेल्थ क्रिएटर की जब मुश्किलें कम होती हैं, उसे सुरक्षा मिलती है, तो उसका विश्वास देश की व्यवस्थाओं पर और ज्यादा बढ़ता है। इसी बढ़ते विश्वास का परिणाम है कि अब ज्यादा से ज्यादा साथी देश के विकास के लिए टैक्स व्यवस्था से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार किस तरह टैक्स पेयर्स पर भरोसा करके चल रही है, इसका एक और उदाहरण मैं आज आपको देना चाहता हूं। साथियों, पहले व्यवस्था ऐसी थी कि देश में जितने भी लोग या कारोबारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, उनमें से अधिकांश को आयकर विभाग की स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब सरकार की सोच ये है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है उस पर पहले पूरी तरह विश्वास करो। इसी का नतीजा है कि आज देश में जो रिटर्न फाइल होते हैं उनमें से 99.75% बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिए जाते हैं। सिर्फ 0.25% मामलों में ही स्क्रूटिनी कराई जा रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो देश के टैक्स सिस्टम में आया है। साथियों, देश में हो रहे टैक्स रिफॉर्म्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आप जैसे ट्रिब्यूनल की भूमिका बहुत अहम है। आपको भी जिस प्रकार से आपने वर्चुअल समय का उपयोग करते हुए चीजों को आगे बढ़ाया है, मुझे विश्वास है जिस प्रकार से हम फेसलेस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, आप भी उस पर सोचेंगे कि फेसलेस असेसमेंट और अपील की तरह ही आईटी एपलेट ट्रिब्यूनल भी, क्या हम फेसलेस की दिशा में कदम रख सकते हैं क्या? फिजिकल हियरिंग के बजाय क्या ई हियरिंग को प्राथमिकता दी जा सकती है? कोरोना काल में दी गई है, आगे बढ़ाई जा सकती है। साथियों, कोरोना के इस काल में हम सभी का अनुभव है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सारे काम उतने ही पारदर्शी और प्रभावी तरीके से हो पा रहे हैं। आज जब आप देश भर की बेंचेज में आधुनिक सुविधाओं से युक्त परिसरों को निर्माण कर रहे हैं तो ये रिफॉर्म्स आपके लिए मुश्किल नहीं है। इससे टैक्स पेयर का समय, धन और ऊर्जा बचेगी। विवादों का निपटारा भी तेजी से हो पाएगा। साथियों, विद्वान जन कह गए हैं, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, संघमूलम महाबलम। न्याय सुराज्य का मूल होता है और संगठन महाशक्ति की जड़ है। इसलिए न्याय और संगठन की शक्ति को आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। भारत में एक के बाद एक हो रहे रिफॉर्म्स, श्रृंखला चल रही है रिफॉर्म्स के, इसके पीछे भी यही प्रेरणा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी के संगठित प्रयासों से हमारे सभी प्रयास सफल होंगे। आईटी एपलेट ट्रिब्यूनल से जुड़े सभी साथियों को, सभी ओडिशा वासियों को फिर से इस आधुनिक परिसर के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को दीपावली सहित आने वाले सभी त्योहारों की मंगल कामनाएं। और एक बात जरूर मैं कहूंगा कि कोरोना के काल में हमें कोरोना को लाइट नहीं लेना है। ऐतराज बरतने की जो छोटी छोटी बातें हैं, मास्क पहनना, डिस्टेंस बनाए रखना, साबुन से हाथ धोना, मैं उड़ीसा वासियों से इस बात का जरूर आग्रह करूंगा। और उड़ीसा कला संस्कृति की एक बड़ी तपोभूमि है, तपस्या भूमि है। आज मंत्र गूंज रहा है, वोकल फॉर लोकल। हिंदुस्तान के हर कोने में, हिंदुस्तान हर कोने की चीज जिस पर मेरे देशवासियों का पसीना है, जिसमें मेरे देशवासियों के नौजवानों की टैलेंट है, हम उन्हीं चीजों का आग्रह रखें, लोकल खरीदने का आग्रह रखें।
हिंदुस्तान की मिट्टी से, हिंदुस्तान के पसीने से तरबतर चीजों को खरीदने का आग्रह रखें। ये बात मैं भगवान जगन्नाथ जी की धरती से उड़ीसा को भी कहना चाहूंगा, देशवासियों को भी कहना चाहूंगा, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर दिवाली। और सिर्फ दिवाली नहीं, हम तो चाहेंगे 365 दिन दिवाली मने और 365 दिन हम लोकल ही लेते चले। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारे मेहनतकश लोगों के पसीने में वो ताकत है कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।